हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है वैक्यूम इन एसी, यानी एयर कंडीशनिंग प्लांट में वैक्यूम कैसे क्रिएट करते हैं और वैक्यूम करने का क्या प्रोसेस होता है और वैक्यूम क्यों करना चाहिए। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा हो गया कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और ये हो गया एवापोरेटर। अभी कोई भी एसी है, डायरेक्ट एसी है या इनडायरेक्ट एसी है, उसमें हम वैक्यूम कैसे करते हैं। ये जनरल एसी की साइकिल होती है, कोई भी एसी हो ये साइकिल होगी। उसमें कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवेपोरेटर। कंप्रेसर का जो सक्शन साइड है, ये सक्शन साइड आपको दिखा रहा हूँ, इवेपोरेटर से लेकर कंप्रेसर तक सक्शन साइड है, और डिस्चार्ज साइड है वो कंप्रेसर से लेकर कंडेंसर तक डिस्चार्ज साइड है। सक्शन साइड भी एक वाल्व लगा रहता है और डिस्चार्ज साइड भी एक वाल्व लगा रहता है। कोई दूसरी एसी हो, दूसरी टाइप की एसी हो, तो उसमें डिस्चार्ज साइड में नहीं होगा, कंप्रेसर साइड में होगा, या कंप्रेसर साइड में होगा, डिस्चार्ज साइड में नहीं होगा। वो डिपेंड ऑन टाइप ऑफ कंपनी की एसी, कौन सी एसी में किस टाइप का वैक्यूम सुटेबल होता है, वो अलग अलग कंपनी की एसी वो अलग अलग वाल्व देती है। तो मैं जनरली बात कर रहा हूँ, जनरली एसी में क्या होता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। कंप्रेसर सक्शन साइड में वाल्व लगा रहता है, वो हमेशा बंद रहता है, आइसोलेट रहता है। तो हमें जैसे एसी में वैक्यूम करना है तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए वैक्यूम पंप। ये हमने माना वैक्यूम पंप है, वैक्यूम पंप। अब और क्या चाहिए, और एक चाहिए होज, जो जनरली अलग अलग टाइप के होज होते हैं। तो हम क्या करेंगे, कंप्रेसर के जो सक्शन साइड में जो वाल है उसको इस वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर देंगे। वैक्यूम पंप का ये हो गया आउटलेट, जो एटमोस्फेयर में कंटिन्यू डिस्चार्ज करता रहता है वैक्यूम पंप। तो अब ये प्रोसेस तब बता रहा हूँ जब एसी में गैस नहीं हो या एसी में कोई डिफेक्ट हो। जैसे माना कि कंडेंसर का जो आउटलेट लाइन है वो यहाँ से लीकेज है, हमें पता है। अगर लीकेज पता करना है तभी वैक्यूम करते हैं। अगर लीकेज पता हो तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी वैक्यूम करते हैं एसी में। तो हमने क्या किया, कंप्रेसर जो सक्शन साइड वाल था उसको कनेक्ट कर दिया वैक्यूम पंप से, और फिर हम वैक्यूम पंप स्टार्ट कर देंगे। जैसे वैक्यूम पंप स्टार्ट करेंगे उससे पहले ये वाला वाल डीएक्सलेट कर देंगे। वैक्यूम पंप स्टार्ट कर दिया, वैक्यूम पंप स्टार्ट करेगा तो कंटिन्यू ये जितना भी इस साइकिल में या जितना भी इस सिस्टम में एयर होगा वो बाहर निकालना चालू कर देगा। अभी अलग अलग वैक्यूम पंप की कैपेसिटी होती है, कोई कितने जल्दी वैक्यूम क्रिएट करता है, कोई लेट करता है। अभी कंप्रेसर की जो सक्शन साइड में गेज रहता है उसको हम सक्शन गेज, जिसे हम प्रेशर देखते हैं गैस का, वो गेज रहता है, ये गेज है। सिस्टम में धीरे धीरे वैक्यूम क्रिएट करना चालू हो जाएगा। तो ये गेज है, पहले जीरो रहता है, फिर ये धीरे धीरे माइनस की तरफ आना चालू हो जाएगा। मतलब गेज में प्रेशर वो माइनस में धीरे धीरे आना चालू हो जाएगा। पॉइंट माइनस 92, पॉइंट माइनस 95 बार, इतना वैक्यूम। तो जैसे कि हमने माना कि इस साइकिल में माइनस 0.95 बार ये वाला वाल आइसोलेट कर देंगे। तो हम वैक्यूम क्यों किया, या तो एसी में कोई डिफेक्ट है उसको रेक्टिफाई करने के लिए कि गैस बार बार लीक हो रहा है, या हमें पता है कि यहाँ पे डिफेक्ट है, कितना बड़ा डिफेक्ट है, ज्यादा क्रैक है, कम क्रैक है, तो उसके लिए हम वैक्यूम करते हैं। माइनस 0.95 बार हमने वैक्यूम करके इसको छोड़ दिया। अभी जैसे हमें नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें लीकेज है, तो हमने इतना वैक्यूम करके छोड़ दिया। अब हम वेट करते हैं 10 से 12 आवर्स कि भाई सिस्टम में कोई लीकेज है या नहीं। तो अगर आपका जो वैक्यूम का किया था वो प्रेशर -0.95 बार से
ड्रॉप हो गया, कितना, +-10, इससे ज्यादा अगर ड्रॉप हो गया तो आप समझ लेना कि आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं लीकेज है, चाहे कंप्रेसर में हो, कंडेंसर में हो, एक्सपेंशन वाल्व में हो या इवेपोरेटर में हो। इस तरह से पता करते हैं कि लीकेज है कि नहीं है, क्योंकि अगर लीकेज नहीं होगा तो आपका जो आपने वैक्यूम किया था वो प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा। अगर लीकेज होगा तो वो प्रेशर है कंटिन्यूसली ड्रॉप होगा और वो पॉजिटिव की तरफ चलता रहेगा। आपको समझ में आया कि वैक्यूम कैसे करते हैं। वैक्यूम कंप्रेसर के सक्शन साइड में वाल्व रहता है, आइसोलेटिंग वाल्व, उसको वाल्व में वैक्यूम पंप कनेक्ट करेंगे, वैक्यूम पंप स्टार्ट करेंगे, जितना भी सिस्टम में एयर होगा वो धीरे धीरे डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर देगा और वैक्यूम क्रिएट करना चालू कर देगा। अभी इसको कंप्रेसर के सक्सेस साइड में लगाया, कोई डिस्चार्ज साइड में भी लगाते हैं, कोई कंडेंसर के आउटलेट में भी वाल्व रहता है किसी एसी में, वहां भी जो वैक्यूम पंप में उसको कनेक्ट करके हम वैक्यूम स्टार्ट कर देते हैं। और वैक्यूम करते क्यों है, वैक्यूम इसलिए करते हैं कि सिस्टम में अगर कोई डिफेक्ट हो उसको रेक्टिफिकेशन करने के लिए कि क्या सिस्टम में डिफेक्ट है, कहाँ पे गैस लीक हो रहा है और मेरा क्यों बार बार एसी कूलिंग नहीं कर रहा, उसके लिए वैक्यूम करते हैं। और गैस चार्ज करने से पहले भी हम वैक्यूम करते हैं ताकि सिस्टम में कोई भी मॉइस्चर ना हो, कोई भी नमी ना हो, कोई भी अदर क्वालिटी या क्वांटिटी की कोई भी गैस ना हो, उससे पहले भी हम वैक्यूम करते हैं। उसके बाद में हम एसी में गैस चार्ज करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, तो सब्सक्राइब करना। आप कमेंट में पूछ सकते हो कि इस टॉपिक में, वैक्यूम इन एसी में, आपको क्या नहीं समझ में आया और नेक्स्ट किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो।